वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का दिन है मंगलवार और मंगलवार होता है हनुमान जी का दिन। तो सब प्रेम से बोलिए श्री हनुमताय नमः। और आज के ब्रेकफास्ट में हम ले रहे हैं ये पकोड़े और ये साथ में केचप। एक और बारिश हो रही है तो पकोड़े तो बनते ही हैं और साथ में है ये चाय ली जा रही है। तो बस यही सब चल रहा है। इसके बाद आपको अपने घर के हालात दिखाएंगे हम, क्या उथल पुथल हो रखी है। इतने कब बारिश हुई, सारे कपड़े ऐसे ही बिखरे हुए हैं हॉल में हमारे, तो दिखाएंगे मैं आपको, है ना। तो इतने आप लोग भी अपना ब्रेकफास्ट के जिनके घर जिनकी लोकेशन में बारिश हुई वो पकोड़े प्लीज जरूर खाएं, है ना, और चाय पिए उसके साथ, तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो मिलता हूँ अभी आपसे थोड़ी देर के बाद। तो ट्रिप से माँ तो गए थे, ट्रिप से आने के बाद देखिए क्या भंडार पड़ा हुआ है कपड़ों का धुलने का, देख रहे हैं आप। तो आज पूरे दिन घर में कपड़े ही धुलेंगे और कुछ नहीं धुलेगा, है ना। और यहाँ हमारे बन रहे हैं खाना और इसके अलावा मशीन में एक बार के कपड़े जा चुके हैं और मम्मी के गए हैं कपड़े, मम्मी अपने कपड़े डाल दिए, मम्मी ने अपने और चादर डाल दी है। ठीक है, तो बस यही सब चल रहा है अभी मॉर्निंग रूटीन। और यहाँ कायरव हमारा कर रहा है, वो श्वेता बैठी है यहाँ पे संभाल रही है। तो बस यही सब चल रहा है अभी। सो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो चलिए आपको दिखाते हैं घर के हालात। देखिए कितना कपड़ा फैला हुआ है यहाँ पे, पूरे घर में कपड़े ही कपड़े हैं। बिकॉज क्योंकि ये हम गए थे ना आगरा घूमने, तो वही सारे कपड़े हैं और कपड़े आजकल सूख भी नहीं रहे हैं बिकॉज बारिश की वजह से। और हमारे घर में खूब कपड़े पड़े हुए हैं, हर जगह कपड़े ही हैं। और यहाँ पे किचन के हालात हैं, सारे बर्तन अभी लगा दिए अच्छे से, है ना। और आज पकोड़े बने थे तो तेल बच गया था, तो वो यहाँ इस कढ़ाई में रखा हुआ है। और यहाँ पे कान्हा की बॉटल्स रखी हुई हैं सनलाइट होने के लिए। और बस इसके अलावा क्या चल रहा है, आज ग्रोफर से हमने कुछ मंगवाया सामान, तो वो आएगा तकरीबन 3 से 6 बजे के बीच में। तो जब आएगा वो मैं आपको वो दिखाऊंगा तब, ठीक है। और यहाँ पे बाकी यहाँ भी कपड़े सूखे हैं, धूप थोड़ी सी निकली है तो मुझ पर भी सूख जाएंगे। इतने तो कपड़े सूखे हुए हैं, इतने और डले हुए हैं इसमें धुलने के लिए, ये देखिए इतने इसमें डले हुए हैं धुलने के लिए। तो बस यही सब चल रहा है पूरे घर में, हर जगह कपड़े ही कपड़े आपको देखेंगे। आज बहुत कपड़े धुल रहे हैं सुबह से, कल से धुलने स्टार्ट हुए, अभी तक ख़त्म नहीं हुए कपड़े धुलने, है ना। और अब बज रहे हैं एग्जैक्ट 12, मेरे ऑफिस का टाइम स्टार्ट हो गया है। पर्दे ठीक कर रहा था मैं, तो बस अब अपना ऑफिस का लॉगिन करूँगा और उसके बाद काम करने बैठूँगा। लंच में आज हम बनाएंगे अरहर की दाल, तो वो भिगोने जा रहा हूँ। मम्मी गई हैं बैंक, सो बस श्वेता बनाएगी आज अरहर की दाल। अरहर की दाल चावल तलवे मम्मी को लग जाएगा क्योंकि टाइम बैंक से आने में, तो आज का खाना बनाएगी श्वेता। तो दाल पूछ के मैं भिगोऊंगा कि कितनी भिगोऊं, है ना। मेरे को आइडिया नहीं होता है दाल भिगोने का, कभी कभी ज़्यादा भी भिग जाती है। तो 3 जनों के हिसाब से इतनी भिगोई है दाल हमने। सो बस दाल भिगो रहा हूँ, उसके बाद अपना मैं लॉग इन करना रहा हूँ। मशीन स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि कपड़े धुल जाएंगे, हमें कुछ करना नहीं होता है, तो स्टार्ट करके फिर लॉग इन करता हूँ डायरेक्ट, है ना। मशीन भी ऑन कर दी है, अभी 1 घंटे में धुल जाएंगे। अब मैं करने जा रहा हूँ अपना सीधा लॉग इन ऑफिस का, बस फिर उसके बाद ये कपड़े सुखाएंगे। फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के तकरीबन 2:30 बज रहा है, 2:30 बज रहा है एग्जैक्ट, देख सकते हैं आप टाइमिंग। और अभी देखो कपड़े सूखे नहीं, कुछ सूखे हैं कुछ नहीं सूखे हैं, यही है। यहाँ पे कान्हा के कपड़े सूखे क्योंकि बच्चों के कपड़े सूखने बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारे सूखे नहीं सूखे, बच्चे के कपड़े सूखने बहुत ज़रूरी होते हैं। ये बच्चे के कपड़े सूख रहे हैं। और यहाँ बनाई हैं ये दाल, देख लीजिए आप अरहर की, आप लोग भी खाइए, ये लीजिए। और ये बना रही है यहाँ पे चपाती बढ़िया बढ़िया। और बस और चलते हैं। कान्हा क्या कर रहा है आज, कान्हा हमारा आई थिंक सो के उठ गए हैं, नहीं उठा ये सो के हैं, उठ गया, तिल मिला रहा था। मम्मी यहाँ पे खा रही है दाल चावल, और क्या खाया, आलू की सब्जी चटनी भुजिया भी है।
भुजिया भी है और चटनी भी है। और यहाँ पे कमरा का हालात, अब मम्मी कमरे का भी हालात देख लीजिए। हर कपड़े सूख रहे हैं मार्केट में। बारिश इतनी हो रही है, जो मशीन में कपड़े डाले थे निकाल दिए वो भी सुखा दिए मम्मी ने, है ना। तो वो भी सब सूख गए हैं, सूख रहे हैं मतलब कि 2-3 दिन में सूखते हैं कपड़े। तो ये सब चल रहा है, मैं भी चल रहा हूँ अपना खाना खाने, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ठीक है जी। बस ये भी चल रहा है। अब हम जा रहे हैं खाना खाने, बिकॉज खाना इतना टाइम हो रहा है उठने का, कभी भी हो सकता है। तो मैं जा रहा हूँ फटाफट खाना खाने, ठीक है। और ऑफिस का काम मेरा एज यूजुअल चल ही रहा है। लॉग इन करने का टाइम होता है, लॉग आउट करने का कोई टाइम नहीं होता मेरा। कल मैंने 11 कल मैंने कितने श्वेता मैंने को कितने बजे तक काम किया था? 1 मैं हाँ 1 नहीं है 2 बजे तक ही काम किया था। 2 बजे से 12 से एग्जैक्ट 2 बजे तक, 2 बजे तक एग्जैक्ट 12 से 2 बजे तक काम किया था। इसके बाद फिर सोया था, फिर बीच में जब खाना उठता तब उठे जा रहा था। तो बस यही है। तो मैं चलता हूँ खाना खाने, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। सो गुड इवनिंग गाइस, टाइम हो रहा है तकरीबन 6 बज रहे हैं और मैं ले रहा हूँ अभी नमकीन और बिस्किट्स, और साथ में ये ले रहा हूँ चाय। और यहाँ चल रहा है मेरे ऑफिस का काम। और आज मैंने टी शर्ट पहनी हुई है अभी, बिकॉज मेरे को थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, तो मैंने अपनी जैकेट अलमारी पे भी टांग दी, जब ठंड लगेगी तब पहनूंगा। और वहाँ रखा है श्वेता का लैपटॉप। श्वेता ने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करी है, मतलब कि घर बैठे बैठे ह्यूमन रिसोर्स में ही पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करी श्वेता ने, थोड़ा सा एंगेज रहने के लिए, ठीक है। सो एक ये काम हुआ है, एक लेटेस्ट न्यूज़, ठीक है। तो बस ये सब कर रहा था, मैं सोचा आपसे थोड़ी सी बातचीत कर लूँ, चाय पी लूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। आप लोग भी चाय पीजिए, ठीक है। फिर मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद में, ओके। मैं अपने कान्हा से मिलने आता हूँ ब्रेक लेके, अच्छे से। यहाँ सूख रहे हैं इतने कपड़े। अब मैं से मिलने तुम उठ गए, तो ट्राई देखो धीरे। अनुपमा चल है ना, मैं तुझे लाड लगावा, तुझे गोद में रख के मैं तुझे लाड लगावा। ना आपकी खुशबू कितनी अच्छी होती है, मैं आपकी खुशबू सुनने आता हूँ। चाय का कप रखने के बाद मेरा कैरब उठ रहा है, कैरब नहीं उठ रहा, वो सो रहा है, देख रहा है पापा की गोदी में आया हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा है बाबू, है मेरे सोन पपैया, मेरे बाबू। तो गाइस हो रही है क्या करें नाइट, और बज रहे हैं तकरीबन कितने 8:30 के करीब हो रहे हैं। सो डिनर में हम ले रहे हैं ये आलू गोभी के परांठे। एक्चुअली दाल चावल बच गए थे, बट वो किसी का भी दाल चावल खाने का मन नहीं कर रहा था। सो आई डोंट, मेरा तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, नहीं मम्मी का। सो वी थॉट टू हैव इट दिस काइंड ऑफ डिनर, आलू गोभी के परांठे। और यहाँ पे आ गई है श्वेता, आइए आपको दिखाते हैं श्वेता रानी को, ये देखिए। एंड ये आ गई श्वेता। एंड यार काफ़ी लोग हमें ना वो पूछ रहे हैं कि हमको घूमने नहीं जाना चाहिए था। आई नो भी हमें घूमने नहीं जाना चाहिए था, बट सबका अपना अपना मन होता है, ठीक है। हम सबका था घूमने का मन, तो हम सब चले गए थे, ठीक है। और ऐसी बात नहीं, हमने प्रिकॉशंस का ध्यान नहीं रखा, हमने काफ़ी प्रिकॉशंस ली हैं। कान्हा को मैक्सिमम जगह बाहर लेके ही नहीं गए थे। हम ताजमहल सुबह गए थे अर्ली मॉर्निंग घूमने, तो वहाँ लेके ही नहीं गए थे हम कान्हा को, घर पे ही था वो। हीटर लेके गए थे हम होटल्स में, ताकि रूम गर्म रहे हमारा दोनों ही कमरों में, ठीक है। गाड़ी में भी हीटर चल रहा था, बंद थी, मतलब कि शीशे सारे क्लोज थे। श्वेता के लिए भी हमने टोपी रख रखी थी, शॉल रख रखा था, बट इसने फोटो खिंचवाने के लिए सिर्फ टोपी उतारी थी, ठीक है। तो आप ये मत समझे कि हमने कुछ ध्यान ही नहीं रखा है, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं इसमें कि भाई आपको जाना नहीं चाहिए था, हैं।
एंड जल्दी पहुंच भी गए थे कि बहुत ड्राइविंग ठीक करी थी। तो हम लाइक यहाँ से सुबह निकले थे 10 बजे करीब निकले थे, 2.5 घंटे में पहुंच गए थे हम आगरा, 3 घंटे में पहुंच गए थे। और वापसी के समय भी 3 घंटे में पहुंच गए थे, जबकि वापसी के समय तो कितनी बारिश होती तब भी हमने शीशे बिल्कुल शीशे ओपन ही नहीं करे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि हमने प्रिकॉशंस का ध्यान नहीं रखा, हम ऐसे ही चले गए तफरी में, ऐसा नहीं है। हम जस्ट सिर्फ हम सिर्फ 1 दिन के लिए गए थे और उसमें भी हम इतनी चीज़ें सब ध्यान रख के गए थे। ठीक है, कान्हा का हर चीज़ का। और 1 दिन तो हम पूरा अपनी बुआ जी के घर ही रुके थे। लाइक हम गए थे शाम को 4-5 बजे 7 बजे करीब गए थे और हम 11-12 बजे के उनके घर से निकले। तो वहाँ पे सब रजाई कंबल सब होता ही है। तो 1 दिन तो गए थे और होटल में हमसे नाइट के लिए स्टे किया था 1 दिन के लिए बस, और लगेज वगैरह जो रखा था तो इतना ही किया था बस। और हीट उसमें भी हम हीटर लेके गए थे और रूम इतना गर्म था तो ठंड का कोई मैटर नहीं था, हर जगह से रूम क्लोज्ड होता है। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ से तो कम ही ठंड थी आगरा में दिल्ली से, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था वहाँ पे मुझे 1 दिन भी नौसिया नहीं हुआ। मतलब जैसे सुबह उठ के मेरे को थोड़ा सा जुकाम रहता है दिल्ली में, वहाँ आगरा में मुझे 1 दिन भी नहीं लगा, है ना। तो आप ये मैं समझे कि हम ऐसे ही चले गए थे और मतलब कि तफरी के लिए। ऐसी इस श्वेता का भी मन था, हमारा भी मन था, सबका ही मन था हर जने का 1 दिन का। ठीक है, इसके बाद हमें टाइम भी नहीं मिल पाता। और मैं बहुत ठीक फील करती हूँ अब मैं ठीक हूँ। अब ये ठीक है तो काम भी करने लगे हम। और आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? हाँ, देख लो इसके चैनल को, रोज देखते रहो, मैं रोज वीडियो डालती हूँ, 3-4 वीडियो रोज डालूंगी, आप रोज देखते रहो उसको। हाँ, तुमने मेरा तितलियां वाला अगर गाना नोटिफिकेशन नहीं भी आया ना तो भी आप इनके ब्लॉग डालने के बाद थोड़ी देर बाद मैं वीडियो डालती हूँ। हाँ, मेरे ब्लॉग डालने के बाद 15-20 मिनट के बाद ये डालती है और वीडियो, तो अब वो देख लीजिएगा इसके चैनल को जाके। अब तो बहुत आसानी है, मैंने इसके चैनल का नाम अपने ही उसमें ऐड कर दिया है, सो वैसे देख लो। ठीक है, तो वैसे यही चीज़ आपसे थोड़ी सी कहनी थी, मैंने कहा इसको क्लियर कर दूं। बहुतों के कमेंट्स आ रहे थे, मैं थक गया था जवाब देते कि आपको नहीं लेके जाना चाहिए था, ये है वो है। सो आई थॉट, बट आप अपनी केयर भी दिखा रहे थे उसके लिए भी ठीक है, बट लेकिन थोड़ा सा हमारी तरफ से भी क्लियर करना चाहिए कि हम किस प्रिकॉशंस के साथ गए थे, हमने क्या क्या ध्यान रखा था। आई थॉट टू क्लियर, बिकॉज वो मैं ब्लॉग में शेयर नहीं किया ना कि मैंने क्या क्या प्रिकॉशंस लेके गए थे। ठीक है, अदरवाइज वो अगर मैं शेयर करता तो आप लोग कमेंट करते ही नहीं, है ना। तो मैं शेयर नहीं किया कि मैं हीटर लेके गया था। ठीक है, देन रजाई का 1 दिन तक बुआ के घर ही रुके थे, पूरा नाइट को सिर्फ होटल से गए, तो इससे मैंने आपको बताया नहीं था। तो आई थॉट कि आज मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊं और दिखाऊं फिर इसमें, है ना। एंड हम स्टे भी हमने 5 स्टार होटल में किया था। ठीक है, रेटिंग भी हमने देखी थी होटल की ताकि सर्विसेज अच्छी मिले। ठीक है, सैनिटाइज था पूरा होटल, तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, बहुत ही अच्छा ट्रिप था। तो आप लोग ये मत सोचिए कि ऐसे चले गए, तो बस ये सब आपसे थोड़ा सा क्लियर करना था मुझे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। फ्रेंड्स, हो रही है नाइट और एग्जैक्टली बचे हैं 12। मेरा जस्ट ऑफिस का काम अभी ख़त्म हुआ है, अब मैं जाऊँगा मम्मी के कमरे में, यानी कि, और अभी अभी मैंने जस्ट ये चादर भी बदली है, इसके ऊपर हमने कंबल बिछा दिए। चादर का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो इस रंग की चादर अभी ही बिछाई है जिस मैंने, और ताकि हमारी वाली जो बिछी हुई थी वो कल धुलेगी। इसको बिछे तकरीबन 2 हफ्ते हो गए थे, तो बिछेगी अब चादर, वो सॉरी धुलेगी अब वो चादर। सो अभी जस्ट बिछाई है ना। तो बस यही सब चल रहा था और चलते हैं। अब चलिए, ये लोग क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली कमरे में, मेरे मम्मी के कमरे में जा रहा हूँ तो देखता हूँ लोग कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। देखो अभी भी कपड़े सूखे नहीं है हमारे, है ना। हाँ, नहीं सूखे हैं ये कपड़े, अभी भी नहीं सूख रहे हैं। मम्मी पता नहीं कहाँ चल दी बालकनी में। यहाँ क्या कर रहे हो आप? बिजली पता नहीं क्यों लुक कर रही है इसमें। इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम है क्या? इन्वर्टर में तो कोई नहीं दिख रही। राजकुमार को बुला लेंगे कल। रिकॉर्डिंग कर रहा है। राजकुमार को दिखाना पड़ेगा, कल बुलाएंगे। मेरे कमरे की तो ठीक हो गई लुक अभी हो रही थी तभी तो मैं बाहर निकल के ये आती तो बस ये सब चल रहा है। यहाँ चल रहा है
ये बिग बॉस। ये देखिए हाँ हो तो रही है, देखिए पता नहीं क्या लुक लुक से हो रही है। तो चलिए इसको देखते हैं और इसी के साथ आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। सो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपने घर में खुश रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, हंस रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। लव यू, मिस यू, बाय।